जय जगन्नाथ। मु गोटे विषय छाड़ी देती भाभी करनी किंतु विवेक मानविक दृष्टि मुझे करदे से क्लासटा देख गोटे विषय अच्छी सभ्यता और विज्ञान आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर प्रबंधटी हूँ सभ्यता और विज्ञान। से प्रबंधर प्राबंधिक होती बंशीधर सामंत राय। से 1912 मसीह 1996 मसीहा भितर जन्मग्रहण करते खेला धराधाम करते। आम प्रथम देखा बंशीधर सामंत रायंकर कवि लेखक परिचय लेखक परिचय आम प्रथम जाना। देख बंशीधर सामंत राय थे ओडिशा जड़े विशिष्ट शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी। से शिक्षाविद थे सहित उद्भिद विज्ञानी थे। अविरक्त कटक जिलार पटामुंडाई एवं जेनटा कि केन्द्रापड़ा निकटवर्ती बड़पड़ा गाँव में जन्मग्रहण करते। उद्भिद विज्ञान रे बिलातरू उच्चतर शिक्षा प्राप्त होई से ओडिशा शिक्षा विभाग रे अध्यापक भाव में जग देइथिले। परवर्ती समय से रेवेन्सा कॉलेज रो अध्यक्ष पद मंडन करते। विज्ञान संबंधी प्रबंध और शिशु साहित्य रचना विषय बहुत आग्रह थिला। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। को पत्रिका रे उत्कल साहित्य बंशीधर सामंत रायंकर बहुत सारा विज्ञान संबंधी रचना जहाँ रचना करते विज्ञान को लेकिन ताहा क्यों पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। दरिया पारीर सुना और शिशुर वीणा कौन दरिया पारीर सुना और शिशुर वीणा प्रभृति तांकर केतोटी रचना थिला। आ रही सभ्यता और विज्ञान जो सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी 1942 मसीहा ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइथिला। जो 1942 रे उत्कल साहित्य पत्रिका सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाई। एथिरे सभ्यतार विकास और विज्ञान आवेदन विषय रे आलोचना करा जाइछि। ता सहित सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक युग में मनीष उन्नत हेबा संभव बोली एही प्रबंध रे प्रतिपादित होई अछि। एही सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी रे आमे प्रथमे देखिबा विषयटी एबे आमे आलोचना करिबा। मोर आशा समस्त को भल लागिबो। मो भाषा शैली माध्यम रे बुझावा चेष्टा करिबी। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधना करि थाए ताहाको आमे माने सभ्यतार आख्या देई थाओ। मानव कहले मनीष मनीष जो वैषयिक शिक्षा शारीरिक मानसिक एवं नैतिक उन्नति हेछि ता सहित ज्ञान साधना करि पारिछि ताको आमे सभ्यतार आख्या देई थाओ। विभिन्न विभागर विभिन्न परिमाणर उन्नति अनुसार सभ्यता न्यूनतर बा उच्चतर बोली निरूपित होता है। प्राचीन आदिव मानव किंबा आधुनिकतार निग्रह और पार्वत्य वन्य जाति मानक सहित आम मान तुलना कले आमे माने देखि परिबा जे सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य केते। आदिव मनीष मानक नहीं आधुनिक निग्रह एवं पार्वत्य वन वन्य जेन मैंने रोज से जाति मानक सहित जदि आमे माने तुलना करिबा ताहेले आमे जानि परिबा जे सभ्यतार अर्थ कौन एवं ताहार मूल्य केते। विभिन्न काल रे और विभिन्न युग अनुसार परिवर्तन मध्य एवं जुगरे विभिन्न जाति मानकर एही सभ्यतार आदर्श थिला भिन्न भिन्न। आमे माने प्राचीन यूरोप ओ ग्रीसीय सभ्यतार देखा पाऊजे जावतीय मानक सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित होइथिला। भोग थिला तांको सभ्यतार आदर्श। प्राचीन मिसरीय सभ्यता मध्य एही भाषा रे अनुप्राणित। मात्र भारतीय सभ्यता थिला अन्य प्रकारर। जेते देशर सभ्यता जेते मॉडर्न हेले मध्य किंतु भारतीय सभ्यता थिला तांको ठारू भिन्न। भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम। कौन भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन मन रखी था। भारत सभ्यतार आदर्श होची त्याग और आत्मसंयम। हुए तो एग्जाम रे आसी पारे शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रे जहाँ के काम रे आसीबो। भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला। भारतीय सभ्यतार आदर्श होची त्याग और संयम आत्मसंयम।
बुझेला सर्वविधि वैषयिक जंजाल को से माने विपदर हेतु बोली भाबुथिले कौन जो सर्वविधि वैषयिक जंजाल जो वैषयिक जंजाल अच्छी से जंजाल विपदर हेतु बोली भावती तथापि वैषयिक उन्नति से ही त्याग धर्म दे संभव होता विषय जंजाल परिवेशित गृहस्थ जावतीय पारिपार्श्विक पदार्थ सहित संश्लिष्ट नथिले त्याग मार्ग रे दीक्षित होई जेतेबेले से विषयर मालिक हुए सेतेबेले भगमार्गगामी जातिपथ ठारू तार पथ संपूर्ण रूप से पृथक हो जाए पथग्रासी प्राचीन ग्रीस और रोम सभ्यतार वैषयिक उन्नतिर निदर्शन जहाँ आमे पाऊ ताहा इच्छाकृत मात्र भारतर वैषयिक उन्नतिर निदर्शन जहाँ रोमियो ग्रासीय निदर्शक मानक ठारू कौनसी अंशरे न्यूनतर नुहे ताहार सृष्टि ए उन्नति इच्छाकृत नुहे ताहा त्याग मार्गर एकतम स्वतः संभूत फलप्रद होता है। देख भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता थाए त्याग मार्गर संयमता आत्मसंयमता एवं विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श जहाँ होना कहीं जिते जातिर आदर्श जहाँ होता ना कहीं आदर्श जहाँ होता ना कहीं वर्तमान पृथ्वी सभ्यतार आदर्श हो मानवर सर्वांगीन उन्नति साधना वर्तमान ये पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्श कौन मनीषर सर्वांगीन उन्नति वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान और विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन हेउछि मूलरे जो महाशक्ति निहित अच्छी ओ ताहा कौन यार निरूपण ही वर्तमान सभ्यतार आदर्श विभिन्न काल रे विभिन्न जाति यार अंशविशेष को सभ्यतार आदर्श धरी नहीं पुणी कौनसी जातीय मानक मध्यरु प्रायतः अधिकांश को निज सभ्यतार आदर्श अंगभुक्त करथिले हैं से मानकर साधना को से माने भिन्न पथ दे निरूपण करने को जाइथिले केही चिंतारे निरूपित करने को चेष्टित थिले ओ केही कार्य बेष्टित मध्य थिले एवं से मानक मध्यरु केतेक सही लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारुथिबार प्रकाश करती हिंदू माने कहती से माने लक्ष्य स्थल पाई अछंती से मानकर विभिन्न दर्शन शास्त्र निहित प्रणाली द्वारा विश्व विराट शक्ति कौन ताहा मानव निरूपण करिपारे सही पथरे गले प्रथम जीवनर उद्देश्य हृदयंगम न हेले हैं लक्ष्य स्थल उपस्थित हेला परे समस्त कष्ट प्रतिभात हेब एवं यार साधन पाई शारीरिक मानसिक उन्नति सर्वादौ करणीय यह केवल शिक्षा संयम ब्रह्मचर्य पालन संभव होता है क्या जदि आम भल भाव शिक्षा करवा आम मन को संयमित करवा और ब्रह्मचर्य त्याग करवा ब्रह्मचर्य समय उठा एवं आम निजर नित्यकर्म पालन करवा तेणुक संभव होता है बोली विज्ञान कहुई देख यार मूल कठोर साधना दरकार जदि कठोर साधना हुए असंभव मध्य संभव हो जाए से मतरे से माने सभ्यतार उच्चतम सोपान आहरण करथिले हैं यार विलोप साधना कले सभ्यतार जाति जेते दिन पर्यंत भारतीय सभ्यता उपरे बाहरु केही हस्तक्षेप करि पारु नथिले ता से पर्यंत अक्षुण्ण थिला जाति माने मध्य एही सेही परि निज निज सभ्यतार उत्कर्ष प्रमाण पाइबाकू चेष्टित होइथांती मात्र आम्भे माने वर्तमान एपरी एक परिस्थिति रे उपस्थित होई अछु जे कौन कार्य से ही सबू साधन करे ताहार यथार्थता प्रतिपादन करने असंभव हो पड़ुछि तेणु से सबू सभ्यता प्रदर्शित पथ विषय आंभ मानकर मत यथार्थ भाव में दि जाई पारे नाई पारे हुए नाही कौन है वर्तमान आधुनिक सभ्यता विषय आलोचना करा जाउछि आमे एबे आम आधुनिक विषय आमे आलोचना करबा यार लक्ष्य आमे माने पूर्वे कही था जे यार लक्ष्य होउछि केमिति आम समग्र मानव जातिर उन्नति साधना करबा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପଥ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ସେ ପଥରେ କେତେ ବାଟ ସେ ଯେ ଅଛି ଆସୁଛି ତାହା କିଛି ମାତ୍ର ନିରୂପିତ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। କାହାକୁ? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାହା କ'ଣ ଓ ସତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ଓ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ କ'ଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେମିତି ଆମ ଚେଷ୍ଟାଟା ସଫଳ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ସାମ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଗଲା ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର କରାଗଲା। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ ସବୁ ଗୁଟେନେ ନେଇକି କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବା ତାହା ବୁଝିହେଲା। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଳା ବିଦ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି କଳା ବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ଦର୍ଶନ ଥାଏ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଳା ବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ, ଇତିହାସ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ନଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗାଇଥାଉ ହେଲା। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଥାଏ। ତାହାରି ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଅଛି। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ଗତି ଓ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆମେ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କିଛି ଜାଣିଥାଉ। ସବୁକିଛି ତ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂଘଟିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥାଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୌରଜଗତ ପରି ଆଉ ଯେ କେତେ ବିରାଟ ଜଗତ ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ତାରା, ଉପଗ୍ରହ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଆମ୍ଭେମାନେ
आज यही जड़ विज्ञान बल विभिन्न धातु उपधातु विशुद्ध भाव में आहरण कर रेल मोटर उड़ाजाहाज ता सहित बुड़ाजाहाज बेतार जंत्र रेडियो टेलीविजन टेलीफोन प्रभृति विविध उपकरण में वैषयिक सुख समृद्धि संपादन यथेष्ट क्षम हो पारि। विराट सागर आज दुर्लभ्य होना कि तुंग हिमालय दुरूह हो पारि ना। ए सबूर मूल्य यही जड़ विज्ञान अनुशीलन और चर्चार फल विद्यमान। जड़ विज्ञान और जीव विज्ञान संजोगरु नाना विभाग सृष्टि होई अशेष कल्याण साधन करि पारिछि। जीव विज्ञान विषय देखा जाऊ जीव विज्ञान दुई भाग में विभक्त प्राणी विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान। जीव विज्ञान को दुई भाग में विभक्त करागला सेगुड़िक कौन प्राणी विज्ञान आउ उद्भिद विज्ञान जूलॉजी बॉटनी है ना नहीं। देख एमानंक चर्चारू प्राणीर विभिन्न गठन और प्रक्रिया जो शक्ति बल से माने जीवनर अधिकारी होइथांती ताहार संधान मिलता है। विभिन्न प्रणाली विश्लेषण एवं संश्लेषण बल जीवंत वस्तुर विभिन्न समस्या निरूपित हेबार उद्योग मध्य चली थाए ला। एवं वर्तमान वैज्ञानिक माने जीवंत पदार्थर सृष्टि करि पारि नाहंती। जेते दूर गवेषणा हो पारिछि सेथरु अनेक चिंताशील मनीषी स्थिर करिअछंती जे मानव दिने जीवंत पदार्थ सृष्टि करिबारे सक्षम होई पारिबो। मात्र ताहा बहु दूर भविष्यत कि निकट रे हेबो ताहा करिबार प्रयास दृष्टता रूपे परिगणित हेबो। एही जीव विज्ञान बल आमे माने आणविक जीवंत पदार्थ ठारू आरंभ करी विशालकाय हस्ती तिमी बटवृक्ष समस्त विश्लेषण करी विभिन्न प्रक्रिया और समस्या साधन रे अनेक परिमाण रे सफल मनोरथ हो पारे थाओ। जड़ और विज्ञानर सम्मिश्रण सहजगतार आमे माने शरीर तत्व आयुर्वेद मनस्तत्व कृषि विज्ञान पृथ्वी तत्व ज्योतिष प्रभृति नानाविध शास्त्र बल आम्भ मानकर ज्ञानर सीमा विस्तृत करि पारिथां। विभिन्न विभागर साहाय्य बल इंजीनियरिंग प्रभृति पराकाष्ठ लाभ करिथाओ। एमानंक बल आम्भे वैषयिक मानसिक शारीरिक उन्नति बहु परिमाण करिथाओ एवं विभिन्न रोग कबलर मुक्ति लभिथाओ। ना डॉक्टर माने करथांती वैज्ञानिक माने मेडिसिन तैयारी करथांती। अनेकत्र यह सब विभिन्न विज्ञान और शिक्षार प्रसार हो पार नाही। विश्व मानविकतार विकास आज जाए हो पारि नथिबारु मात्र यह द्वारा जे आम मानकर उन्नति अवश्य भावे सेथिरे अणुमात्र संदेह करबा उचित नुहे है ना नहीं। जीव विज्ञान आलोचना रे आम माने देखि थाउ जे जीवंतर शरीर केवल विभिन्न जड़ उपादान रे गठित। पूर्वर पंचभूत वर्तमान विश्लेषण पाई अशेष उपादानर समष्टि रूपे निरूपित होइछि। एही विभिन्न जड़ उपादानर समावेश सह जीवंत शक्तिर विकास जीवंत को संभव करिअछि। आमे माने देखि थाउ गेंगोटी पत्थर रे पानी है ना नहीं। आमे माने देखि थाउ गेंगोटी पत्थर रे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प एवं विशेष उत्ताप बाहरे। यही उत्ताप शक्तिर एक अवस्था मात्र। आमे माने चून अंगारकाम्ल बाष्प एकत्र करी गेंगुटी पत्थर प्रस्तुत कले तहिरे शक्ति संयोग प्रयोजन विभिन्न पदार्थ रे शक्तिर संयोग बा वियोग रे आम्भे माने देखि थाउ जे पदार्थ गुड़िक विभिन्न अवस्था प्राप्त होई थाए। सेहीपरि विभिन्न जातीय उपादानर सम्मिश्रण सहित जीवंत शक्तिर संयोग हेले जीवंत पदार्थ संभव होई थाए। तेबे सेही जीवंत शक्ति जड़ मध्य संयोग वियोग करुथिबा शक्ति किंबा ताठारु सम्पूर्ण पृथक यह एपर्यंत स्थिरीकृत होई नाही। संभवतः यही जीवंत शक्ति प्रवहमान शक्ति एवं प्रचन्न शक्ति भली शक्तिर एकतम अवस्था किंबा प्रवाहमान शक्तिर अंतर्गत आलोक उत्ताप जेपरि प्रवाहमान शक्तिर एक अवस्था सेहीपरि जीवंत शक्ति प्रवाहमान शक्तिर एकतम अवस्था होई पारे। तेबे से जहा हो जीवन एक शक्तिर अवस्था विशेष। आज आम एतकी तक आलोचना करि थाउ। नेक्स्ट क्लास आमे आउ सब आलोचना करबा कारण नहले वीडियोटी बहुत बड़ हो जिवो। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक कर, वीडियोटी भल लागिथिले लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर। जय जगन्नाथ। ठीक है सब्सक्राइब कर दो ना।